मोदी सरकार इस बार यूसीसी लागू करके ही मानेगी, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से ये ये कानून है जो कि अटका हुआ था और इस साल ये पूरा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। कई राज्यों में इस साल विधानसभा इलेक्शन है और अगले साल 2024 के आम चुनाव हैं देश में, तो इसलिए यूसीसी को लागू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूसीसी क्या है और यूसीसी के फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, कैसे काम करता है और यूसीसी के बारे में संविधान में क्या दिया हुआ है और यूसीसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता सभी धार्मिक समुदायों के ऊपर लागू होने वाला एक कानून या एक नियम इसे कहा जा सकता है। चाहे आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के, किसी भी समुदाय के ही क्यों ना हो, एक नियम, एक कानून जो कि आपके ऊपर लागू किया जाएगा। बेसिकली यूसीसी शादी, तलाक, प्रॉपर्टी का बंटवारा, अडॉप्शन और ऐसे कई सारे मामलों में सभी धर्मों के लिए और सभी समुदाय के लोगों के लिए एक ही कानून लागू किया जाएगा। यूसीसी का मुद्दा देश में सबसे पहली बार उठा था ब्रिटिश शासन के दौरान 1835 में। तब ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिस रिपोर्ट में एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्राइम को लेकर एक ही कानून बनाने की बात कही गई थी। ब्रिटिश सरकार इस कानून को 1840 में इसे कानून बना के लागू भी कर देती है, लेकिन हिंदुओं और मुस्लिमों के पर्सनल लॉ को इस कानून से अलग रखा जाता है। इसलिए यूसीसी की मांग उस वक्त रखी गई थी सबसे पहली बार। 1840 में पहली बार मांग उठी थी, लेकिन तब से लेके 1941 तक कुछ नहीं हुआ। फिर 1941 में एक BN राव समिति बनाई जाती है, जिसका काम होता है हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने की बात करती है। इस कॉमन सिविल कोड को बनाया भी जाता है और इस कॉमन सिविल कोड का एम होता है घूंघट प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह प्रथा को हमेशा के लिए ख़त्म करने का इसका लक्ष्य था। कॉमन सिविल कोड को 1948 में संविधान सभा के सामने पेश किया जाता है, लेकिन कुछ राजनीतिक मतभेदों के चलते इस कानून को लागू नहीं किया जाता। फिर कुछ साल बाद भीमराव अम्बेडकर के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्हें एक पत्र लिखा जाता है, जिसमें ये बात कही जाती है कि कॉमन सिविल कोड को लागू करना चाहिए। तब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में और 1956 में इस कानून को 4 भागों में विभाजित करके संसद से पास करा दिया जाता है। वो 4 कानून थे: द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। इसी के फ़ायदे, बेसिकली यूसीसी के जो फ़ायदे हैं, ये सभी धर्मों और सभी समुदाय के लिए एक ही कानून लागू किया जाएगा सभी के ऊपर। और ऐसा भी कहा जाता है कि यूसीसी से, इस कानून से महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। कुछ धर्मों में और कुछ समुदायों में महिलाओं को कम अधिकार दिए गए हैं उनके पर्सनल लॉ कानून में, लेकिन यूसीसी के आने से हर वर्ग, हर धर्म और हर समुदाय की महिलाओं के समान अधिकार होंगे। पिता की प्रॉपर्टी में लड़की का या महिला का समान अधिकार होगा और बच्चा लेन देन के मामले में भी जो अडॉप्शन और मेंटेनेंस प्रक्रिया है, उस पर भी समान कानून लागू होंगे। यदि यूसीसी के इतने ही फायदे हैं तो इसका विरोध क्यों? एक्चुअली इसका विरोध अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में जब दिया हुआ है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है सभी नागरिकों को, तो इसे यूसीसी को लाने की क्या ज़रूरत है? जो कि शादी परंपरा और तलाक जैसी परंपराओं के ऊपर यूसीसी को क्या थोपने की ज़रूरत है, या फिर यूसीसी इस संविधान के खिलाफ है, ऐसा इनका कहना है। और दूसरा रीज़न ये भी है, इनका मानना है कई मुस्लिम जानकारों के अकॉर्डिंग, जो शरिया कानून 1400 साल पहले का जो कानून है, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा पर आधारित है, वो इनकी धार्मिक आस्था का विषय है। 1947 के बाद मुसलमानों से धीरे धीरे इनकी धार्मिक आज़ादी को छीना जा रहा है, ऐसा मुस्लिम समुदाय का मानना है। में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहता है, ये आर्टिकल 44 सेक्शन 4 में दिया हुआ है। जो आर्टिकल 44 है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और संविधान ये भी कहता है कि राज्य को देश भर में सभी नागरिकों के लिए एक समान या यूसीसी लागू करने की कोशिश करनी चाहिए या प्रयास करना चाहिए। कहने का मतलब है, जो राज्य की जनता है, उस राज्य की जनता को समान अधिकार दिए जाएं सभी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का हो। इसलिए यूसीसी को लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए हर राज्य सरकार के द्वारा, और यूसीसी को लागू करने का विषय राज्य सरकार का विषय है। बेसिकली इस देश में एकमात्र राज्य ऐसा है जहाँ पर केवल यूसीसी लागू है, और वो है गोवा। गोवा में 1961 में पुर्तगाली जब सरकार थी तो वहाँ पर यूसीसी लागू किया गया था।
और अभी फ़िलहाल एमपी, गुजरात और उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की पूरी तैयारी चल रही है। इस कानून की रूपरेखा या दस्तावेज तैयार किए थे 21वें लॉ कमीशन ने, जिसका टेन्योर पीरियड 2018 में अगस्त में ख़त्म हो चुका था। इसलिए जब 22वां लॉ कमीशन बना तो उसने दोबारा से यूसीसी को री एग्जामिन किया और सभी समुदाय और सभी धर्मों से सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने 5 सिद्धांतों के आधार पर यूसीसी के दस्तावेज तैयार किए हैं। वो 5 सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला है महिला और पुरुषों में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। दूसरा है सभी धर्म जाति समुदायों की परंपरा, धार्मिक आस्था और उनकी भावनाओं का मान सम्मान बना रहे। तीसरा है संबंध टूटने की स्थिति में बच्चों के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें और सुनिश्चित रहें। और चौथा है यूसीसी के अंदर ऐसे कानून शामिल किए जाएं जिसको कि सबके द्वारा एक्सेप्ट किया जाए। और पांचवा है पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड सुर्खियों में आता शाहबानो के केस में 1985 में। इस शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा था कि हर पर्सनल लॉ में यूसीसी को शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ या सिख पर्सनल लॉ, जो भी इनके अलग अलग धर्मों के समुदाय के जो पर्सनल लॉ हैं उन सब के अंदर यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए ताकि एक समान अधिकार सबको मिल सकें और नागरिकों के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो।